हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपसे निवेदन है हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फ्रेंड, आज का अपना टॉपिक रहेगा गुप्तकालीन चित्रकला। एग्जाम में जितने क्वेश्चन गुप्तकाल से बनते हैं वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो, अजंता। अजंता कहाँ पर है? तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र के अंदर में। बाग। बाग कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश में। की गुफाओं से गुप्तकालीन चित्र मिलते हैं। यहाँ से बहुत फेमस फ्रेस्को और टेम्परा चित्र मिलते हैं। इनकी विशेषता है कि ये प्राकृतिक रंगों का अत्यधिक सुंदरता से मिश्रण किया गया है। अजंता की गुफा में टोटल कितनी गुफाएं? तो 29 गुफाएं। लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार, एएसआई के अनुसार यहाँ पर 30 मानते हैं। ये गुफा 1, 2, 9, 10, 16 और 17 के चित्र सुरक्षित मिलते हैं। अजंता की गुफा की खोज जो मद्रास प्रेसिडेंसी के सैनिकों ने की थी। गुफा नंबर संख्या है 1 और 2। ये 6 और 7वीं शताब्दी में मिली है। गुफा संख्या 1 से चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की पारस के दूत का स्वागत करते हुए का चित्र मिला है। और गुफा नंबर 9 और 10, यह 7 वाहन शासकों के समय की बताई गई है। और गुफा नंबर 16 और 17 निर्माण बाकाटक शासक शासक हरिसेन के मंत्री बारादेव ने कराया था। इसका वर्णन मिलता है 16 और 17 नंबर की गुफा में। गुफा नंबर 16 है, मरणासन राजकुमारी का चित्र मिला है जो आनंद की पत्नी सौंदरा का है। और 17 में है चित्रशाला का वर्णन किया गया है। और 17 में ही महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्माण माता एवं शिशु का चित्र यानी कि यशोधरा एवं राहुल का मिला है। बाघ की गुफाओं की विशेषता में तो इसकी खोज डेंजर फील्ड ने की थी। इन गुफाओं में बौद्ध, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं। बाग में जो टोटल गुफाएं हैं वो कितनी हैं? तो वो है 9। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गुप्तकालीन की कैसी कैसी रही है इसको देख लेते हैं। तो इस दृष्टि से गुप्तकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। मेहरौली कहाँ है? दिल्ली में। तो मेहरौली से चंद्रगुप्त द्वितीय का लौह स्तंभ मिलता है जो गुप्तकालीन रसायन विद्या का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आर्यभट्ट। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने सौर मंडल का केंद्र सूर्य है एवं पृथ्वी उसका उपग्रह है तो ये बताया है। उसने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ये भी बताया। उसने सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण के बारे में भी बताया। उसने पाई का मान भी दिया है। उसने पृथ्वी की त्रिज्या बताई है। और उसने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी दिया है। प्रथम व्यक्ति जिसने अपने नाम पर पुस्तकें लिखी, ये पुस्तकें हैं आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका सूत्र। ये आर्यभट्ट की पुस्तकें हैं। 12 मीहर की पुस्तकें जैसे पंच सिद्धांत, ब्रज संहिता, ब्रज जातक और लघु जातक जैसी पुस्तकें 12 मीहर की हैं। 12 मीहर के बारे में कि इसने कुंडली पर कार्य किया है। यह फलित ज्योतिष में विश्वास रखता था। अब भास्कराचार्य फर्स्ट है। इन्होंने आर्यभट्ट की पुस्तकों पर कार्य किया एवं आर्यभट्ट के सिद्धांतों को सही भी माना है। इनकी पुस्तक है बृहत भास्कर्य और लघु भास्कर्य। ब्रह्मगुप्त। देखो, ब्रह्मगुप्त की पुस्तकें हैं, ये सबसे भीनमाल थे। इनकी पुस्तकें हैं ब्रह्म स्फुटक और खंडन खात। भास्कराचार्य द्वितीय, ये 12वीं शताब्दी के हैं और ये गणितज्ञ हैं। इनकी पुस्तकें सिद्धांत शिरोमणि है। इसमें 4 संस्करण दिए गए हैं। सबसे फेमस आती है किताब लीलावती की। देखो, लीलावती एक भास्कराचार्य की पुत्री हैं। वह भी स्वयं गणितज्ञ हैं। इनकी पुस्तकें हैं गणित अध्ययन
और बोलाध्ययन और बीजगणित जैसी किताबें लीलावती की हैं। बाघभट्ट की पुस्तकें अष्टांगीय है जो आयुर्वेद पर आधारित है। पालकास्य है हस्ती आयुर्वेद जो हाथियों की चिकित्सा के बारे में बताया गया है इस पुस्तक में। गुप्त काल में नवीनतम मतलब आयुर्वेद पर ग्रंथ की रचना हुई है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य 510 ईस्वी में प्राप्त भानुगुप्त के अभिलेख से प्राप्त हुआ है, जिससे गोराज सेनापति की स्त्री सती होने का उल्लेख मिलता है। अब दर्शन के बारे में बात कर लें तो दर्शन दो तरीके के होते हैं, एक आस्तिक दर्शन, एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक में पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य और योग, न्याय, वैश्विक। और नास्तिक दर्शन में बौद्ध दर्शन, जैन और चार्वाक जैसे नास्तिक दर्शन है ये। आस्तिक दर्शन वे दर्शन जो वेदों को नित्य एवं प्रमाणित मानते हैं। इनकी संख्या कितनी है तो ये 6 है। नास्तिक क्या होते हैं कि वे दर्शन जो वेदों को नित्य व प्रमाणित नहीं मानते, नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है तो 9 है। पूर्व मीमांसा, तो पूर्व मीमांसा की जो रचना करी है वो जैमिनी ने करी है। ये बताते हैं कि यह अनीश्वरवादी दर्शन है, यानी कि ईश्वर को नहीं मानते, और ये कर्मकांड पर आधारित है। इसमें प्रमुख आचार्य जो हैं वो कुंभारिल भट्ट है, और बताया है कि यह सही विधि द्वारा कर्म किए गए जाएं तो उसका फल अवश्य मिलता है। यह वेदों एवं ब्राह्मण साहित्यों पर आधारित है। अब उत्तर मीमांसा, तो उत्तर मीमांसा जो है इसके प्रवर्तक बादरायण है। यह आरण्य एवं उपनिषदों पर आधारित है। ये इसमें रहस्यमय ज्ञान और दार्शनिक तत्वों पर बल दिया है। इसमें प्रमुख आचार्य शंकराचार्य हैं। ये अद्वैत दर्शन के प्रतिपादन करते हैं। शंकर गुण, निराकार, निर्वचनीय ब्रह्मा को मानते हैं। ये ईश्वर के शंकर के अनुसार ब्रह्मा जो है सत्य और जगत मिथ्या है। शंकर ब्रह्मा एवं जगत के सजातीय, विजातीय और स्वागत भेदभाव को नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते हैं। माया के कारण हमें जगत का आभास होता है। शंकर के अनुसार ब्रह्मा सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद यानी कि सत्य चित आनंद है। दूसरे नंबर पर रामानुचार्य है। तो रामानुचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन करते हैं। रामानुचार्य ब्रह्मा और जगत में सजातीय विजातीय भेदों को अस्वीकार करते हैं, लेकिन स्वागत भेद को नहीं मानते हैं। इसलिए उन्हें दर्शन को विशिष्ट अद्वैतवाद कहा जाता है। रामानुजन ने भक्ति की अवधारणा पर बल दिया है। माधवाचार्य है तो ये द्वैतवाद के हैं। निम्बार्काचार्य ये द्वैत अद्वैत के भी हैं, दोनों हैं। और वल्लभाचार्य जो है ये शुद्ध अद्वैतवाद के जनक हैं। सांख्य, सांख्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है साम प्लस ख्य होता है, यानी कि सम्य ज्ञान। इसके प्रतिपादक जो है कपिल मुनि है। यह द्वैतवादी दर्शन है, पुरुष एवं प्रकृति को मानते हैं। यह विकासवादी दर्शन है और यह अनीश्वरवादी दर्शन भी है। यह योग का जुड़वा दर्शन है, मीमांस को मानते हैं। बात कर लें योग, योग के प्रतिपादक जो है वो पतंजलि है। योग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जोड़ना होता है। पतंजलि के अनुसार चित्त प्रवृत्ति का निरोध ही क्या है, योग है। गीता के अनुसार कर्म में कुशलता लाना ही क्या है, योग है। अब पतंजलि ने अष्टांगिक पद दिए हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,
धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अष्टांगिक मार्ग दिए हैं इन्होंने पतंजलि ने। यह सांख्य दर्शन का जुड़वा दर्शन भी कहा जाता है इसको। न्याय, तो न्याय के प्रतिपादक कौन है? गौतम ऋषि। इसे भारतीय दर्शन का तर्कशास्त्र कहा जाता है। यह अपनी ज्ञान मीमांसा के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के 4 साधन दिए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, अपमान और शब्द। न्याय दर्शन ईश्वर के लिए प्रमाण देते हैं। यह वैश्विक दर्शन का जुड़वा दर्शन है। वैश्विक दर्शन, इसके प्रतिपादक उल्लूक या कनाद है। इसे ओलुक्य दर्शन कहा जाता है। परमाणुवाद का सिद्धांत भी यहीं मिलता है वैश्विक दर्शन में। चारवाक, तो इसके प्रतिपादक बृहस्पति हैं। बृहस्पति ने दानवों को दिग्भ्रमित करने हेतु इस दर्शन का प्रतिपादन किया है। इसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। यह ईश्वर को नहीं मानते। यह कर्मफल सिद्धांत एवं पुनर्जन्म को ही मानते हैं। यह आत्मा को नहीं मानते। आत्मा को पाना के उदाहरण द्वारा समझाया जाता है। यह 2 पुरुषार्थ, अर्थ और काम को मानते हैं। यह 4 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को मानते हैं, अर्थात ये आकाश को नहीं मानते। यह ज्ञान प्राप्ति का एक साधन प्रत्यक्ष मानते हैं। यह भौतिकवादी एवं सुखवादी दर्शन है। यह खाओ पियो और विवाह करो इसमें विश्वास करते हैं। गुप्तकालीन प्रशासन, गुप्त काल में प्रशासन किस तरीके का हुआ करता था, आइए समझ लेते हैं। राजतंत्रात्मक था। वंशानुगत शासन की व्यवस्था थी। राजा महाराजाधिकार, परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण करता था। राजा सभी शक्तियों का केंद्र होता था। इस समय वेतन के रूप में भूमि अनुदान दिए जाने लगा, जिससे सामंतवाद का विकास भी हुआ एवं शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी हुआ है। सम्राट की प्रमुख मंत्री कौन कौन हुआ करते थे? तो महासंधि विग्रहक, ये था युद्ध एवं शक्ति का मंत्री। महादंडनायक, ये न्याय का था, ये न्यायाधीश थे। महाबलीधिकृत, ये था सेनापति। दंडपाशिक, ये था प्रमुख पुलिस अधिकारी। महा अक्षपटिलिक, ये था अभिलेख एवं राजस्व अधिकारी। वो 6 नंबर पर विनय स्थिति स्थापक, ये थे धार्मिक एवं नैतिक मामले थे इन पर। और अंत में कर्णिक, ये थे बाबू की पोस्ट पर। देख लेते हैं, देखो अब प्रांतीय प्रशासन कैसा हुआ करता था। तो गुप्त काल में प्रांत को विषय या भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति, ये बीवीती, तो ये संभाग था, पेट तहसील थी और ग्राम स्तर से ग्राम था। आर्थिक स्थिति में, तो इनकी आर्थिक स्थिति जो हुआ करती थी गुप्त काल में, विदेशी व्यापार में गिरावट आई क्योंकि रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। चीन एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार होता था, लेकिन यह व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था, क्योंकि इसमें भारत से एक भी विदेशी मुद्रा नहीं मिली है। फाइयान है, तो फाइयान ताम्रलिपि बंदरगाह द्वारा श्रीलंका होते हुए चीन गया था। फाइयान के अनुसार भारत में कोड़ियों से व्यापार होता था। इनका प्रयोग उपहार, धन और संचय हेतु किया जाता था। चांदी एवं तांबे के सिक्के के कम मात्रा में मिलते हैं। घरेलू व्यापार होता था। सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो ये थी पितृसत्तात्मक परिवार आते थे। समाज 4 वर्णों में विभाजित था। जाति प्रथा का प्रचलन था। शूद्रों का
वार्ता का अधिकार था, अस्पृश्यता थी, वर्ण संकर जाति गांव के बाहर रहती थी, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार कम था। गुप्तकालीन साहित्य में महिलाएं एवं शूद्र प्राकृत भाषा में संवाद करते थे। विधवा विवाह को बुरा माना जाता था। बाल विवाह एवं सती प्रथा जैसी बुराइयां थीं। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख जो एरण अभिलेख है उसमें मिलता है। ये लगभग 510 एडी में है। सेनापति गोपराज की पत्नी सती हुई थी। यहाँ पर प्रथा जो पर्दा प्रथा थी यह प्रचलन थी। इस समय आपात धर्म की अवधारणा प्रसिद्ध हुई। मृक्षकट्टम का नायक चारुदत्त ब्राह्मण था, लेकिन वह व्यापार करता था। चीनी यात्री हेन सेंग के अनुसार सिंध, कच्छ एवं मालवा में शूद्रों का शासन हुआ करता था। इंदौर ताम्रपत्र को के अनुसार क्षत्रिय घोड़ों का व्यापार करते थे। गुप्त काल में कलि कलि विजय की अवधारणा विकसित हुई। वेश्यावृत्ति का प्रचलन भी था। बुद्ध वेश्या को कुटनी कहा करता था। अंत में देख लेते हैं धार्मिक स्थिति। तो गुप्त शासकों ने भागवत धर्म को संरक्षण दिया, लेकिन गुप्त शासक सैकड़ों कहते थे। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति प्रदान की। चंद्रगुप्त द्वितीय का महासंधि विग्रह वीरसेन भगवान शिव का अनुयायी था। उसने उदयगिरी के शिव मंदिर को बड़ा दान दिया था। गुप्त काल में भागवत धर्म के साथ साथ शैव धर्म, शाक्त धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ। इस काल में हरिहर की मूर्तियां और अर्धनारीश्वर की मूर्तियां, कुंभ वाहिनी, यमुना, मकर वाहिनी, गंगा, त्रिदेव, एक मुखी शिवलिंग और चतुर्मुखी शिवलिंग की मूर्तियां बनाना आरंभ हुई। षष्ठ दर्शन का विकास भी इसी काल में हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अगला टॉपिक्स यानी कि पुष्यभूति वंश लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।